ओके गाइस, तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉमिस सब्जेक्ट के बारे में। कंटिन्यूअस पार्ट है। अब इस आज के सेशन में हमारा टॉपिक क्या है कि अगर हमारे पास एक से ज्यादा अगर आपने प्रॉमिस ऑब्जेक्ट अगर बनाते हैं तो उसको आप किस तरीके से उसको हैंडल कर सकते हैं, उसके बारे में आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हमें बहुत सारे प्रॉमिस ऑब्जेक्ट्स बनाने होंगे, उसमें कुछ ना कुछ हम मैसेज हम प्रिंट करेंगे और फिर उसको किस तरीके से हम इनबिल्ट एक फंक्शन आता है जो कि हम प्रॉमिस डॉट ऑल के थ्रू किस तरीके से काम करेंगे। लेकिन सबसे पहले कंसेप्ट को हम समझने की कोशिश करते हैं और यहाँ पे हमने जस्ट एक बॉयलर प्लेट यहाँ पे कोड आता हूँ और जहाँ पे हम लोग स्क्रिप्ट टैग में हम लोग कोडिंग करेंगे। स्क्रिप्ट टैग हम यहाँ पे लिख चुके हैं। अब सबसे पहले हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, प्रॉमिस वन के लिए नाम दे दिया सपोज P1, आप नाम कुछ भी आप दे सकते हैं। इक्वल्स टू हमने देते हुए यहाँ पे लिखा न्यू प्रॉमिस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इस प्रॉमिस में आप इस बात पे ध्यान रखिएगा कि प्रॉमिस का P कैपिटल हो और फिर इसके अंदर में आप कुछ इस तरीके से रिजॉल्व कॉमा यहाँ पे रिजेक्ट, ये सब चीजें आप अच्छी तरीके से समझते होंगे। यहाँ पे एरो फंक्शन आप कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एक पहले बनाया P1 और इसके अंदर आते हुए हमने सेट टाइम आउट एक फंक्शन जो है उसको हम यहाँ से ले लेते हैं, जहां पे हमने 2000 मिली सेकेंड का टाइम हमने यहाँ पे दे दिया है। और इसी के अंदर में हम कुछ मैसेज को हम प्रिंट कर देते हैं। लॉग पे जस्ट एक मैसेज में देता हूँ, प्रॉमिस हैज बीन रिजॉल्व्ड, जस्ट एक सिंपल सा एक मैसेज हमने दे दिया है। और फिर हम यहाँ से रिजॉल्व में कुछ डेटा हम पास कर देते हैं। सपोज मैंने 10 पास कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमने एक प्रॉमिस इस तरीके से बनाया। इसको कैसे हम हैंडल करेंगे, यानी आप किस तरीके से आप देन और कैच यूज करेंगे, उसको भी यहाँ पे हम थोड़ा सा शॉर्टकट में हम देखेंगे और उसके बाद फिर चीजों को हम आगे बढ़ाएंगे। देखिए, तो हमें करना किस तरीके से होगा, हमें अभी जो हमारे पास जो वेरिएबल है वो है क्या है P1। ठीक है, तो वेरिएबल P1 यहाँ पे लिखते हुए आप यहाँ पे डॉट आप डायरेक्टली देन कर सकते हैं। इसके अंदर में आपको रिजल्ट आपको पास कर देना है और यहाँ पे एरो फंक्शन यूज करते हुए और आप यहाँ पे लॉग पे आते हुए आप प्रिंट कर देंगे इसको, रिजल्ट को आप प्रिंट कर दीजिए। और अगर कुछ इशू आता है तो आप वहाँ पे डॉट यूज करते हुए कैच कर लेंगे और कैच के अंदर में आप यहाँ पे एरर एक पास कर दीजिए, एरो फंक्शन यूज कीजिए और यहाँ पे लॉग पे आते हुए हम लोग एरर को प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, जो इस तरीके से हम नॉर्मली ऑलरेडी हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो अब अगर आप यहाँ पे इस तरीके से अगर हमने किया है और इसको अगर हम गो लाइव पे हम क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आउटपुट आप देखिए किस तरीके से आउटपुट आपको दिखाता है। तो हम जस्ट अभी एक ही हमने P1 हमने बनाया हुआ है और अभी आप यहाँ पे आउटपुट स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से चीजों को अभी आप यहाँ पे देख पाएंगे। और अब अगर आप यहाँ पे इस स्क्रीन पे हमने कंसोल पे सब कुछ आउटपुट रखा है तो ऑब्वियस सी बात है हमें राइट क्लिक करना होगा और इंस्पेक्ट पे जाना होगा। और इंस्पेक्ट पे जाने के बाद कंसोल पे अगर आप आते हैं तो आपको यहाँ पे दिखाएगा फर्स्ट प्रॉमिस हैज बीन रिजॉल्व्ड और डेटा आपको 10 दिखा रहा है। लेकिन अभी हमने जो बनाया सिर्फ हमने एक ही हमने प्रॉमिस ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया है, लेकिन इसको किस तरीके से करना था, आप किस तरीके से देन और कैच आपने नीचे यूज किया, आप अच्छी तरीके से समझते हैं। लेकिन आज का जो मुद्दा है वो है कि ऐसा अगर हमारे पास एक से ज्यादा हो तो हम क्या सभी के लिए अलग अलग ऐसे आप बनाएंगे जो कि काफी कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो उसका शॉर्टकट कीज क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए अभी मैं ये जो P1 बनाया है इसी को मैंने कॉपी करते हुए नीचे हमने पेस्ट कर दिया। इसका नाम देता हूं मैं यहाँ पे P2, यहाँ पे फर्स्ट की जगह पे कर देता हूँ सेकंड, कि सेकंड प्रॉमिस हैज बीन रिजॉल्व्ड। और सेकंड प्रॉमिस ऑब्जेक्ट के साथ हमने यहाँ पे 20 एक वैल्यू हमने पास कर दिया है। ठीक है, इसी को हमने फिर से हम नीचे पेस्ट कर देते हैं और एक और हमने बना लिया प्रॉमिस 3, जहां पे हम मैसेज में हम लिखते हैं क्या, थर्ड प्रॉमिस हैज बीन रिजॉल्व्ड और यहाँ पे भी जो है डेटा हम 30 हम पास कर रहे हैं। तो देखिए अभी हमारे पास में 3 टोटल हमने प्रॉमिस ऑब्जेक्ट बनाया है, एक P1, एक P2 और एक P3 हमने बनाया है। अब देखिए, अब मुझे P1 को जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया कि हमने P1 के लिए जिस तरीके से ये कोड किया है सेम उसी तरीके से हमें P2 के लिए करना होगा, सेम उसी तरीके से P3 के लिए करना होगा, जो कि काफी कॉम्प्लिकेटेड होगा और काफी टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो इससे बचने के लिए यहाँ पे ES6 में जावास्क्रिप्ट में ये बताया कि आप डायरेक्टली तीनों को आप एक साथ भी आप इस तरीके से ट्राई और के जो हमने यहाँ पे देन और कैच का जो यूज किया है आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। और उसके लिए यहाँ पे एक इनबिल्ट बनाया गया कि प्रॉमिस डॉट ऑल फंक्शन। ठीक है, तो कैसे यूज करेंगे, तो देखिए ये जो भी कोड मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इसको भी मैं निकाल दूंगा और नीचे आते हुए हम लोग लिखते हैं क्या, प्रॉमिस।
ठीक है, पी कैपिटल होगा। डॉट ऑल यहाँ पे इनबिल्ट एक फंक्शन है जो कि स्टैटिक फंक्शन है, और ब्रैकेट के अंदर में यहाँ पे आप एरे की तरफ पास कर सकते हैं। यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट मैंने यूज किया, ध्यान से देखिएगा। ऑल के बाद हमने ब्रैकेट यूज किया, उसके अंदर में हमने स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया। अब यहाँ पे आप जितने भी हमने प्रॉमिस ऑब्जेक्ट बनाया है जिसमें हमने वेरिएबल का नाम P1 P2 P3 रखा है, उसको आप पास कर दीजिए, P1 कॉमा P2 कॉमा P3, आप ऐसा कर सकते हैं। और इसके बाद फिर आप यहाँ पे आप डायरेक्टली देन यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे हमने रिजल्ट दे दिया है, और यहाँ पे एरो फंक्शन यूज करते हुए और यहाँ पे लॉग पे हम लोग प्रिंट कर देते हैं, क्या, रिजल्ट को प्रिंट कर देते हैं। और फिर यहाँ पे नीचे आएंगे और यहाँ पे आप देन ऑलरेडी यूज कर लिया हूँ, कैच यूज कीजिए, एरर हमने यहाँ पे रख दिया है, और एरो फंक्शन यूज करते हुए यहाँ पे लॉग पे आते हुए हमने प्रिंट कर दिया है किसको, एरर को प्रिंट कर दिया। तो प्रॉमिस ऑल क्या करता है कि हमने जितने भी प्रोमिसेस हमने बनाए हैं, आप यहाँ पे इस तरीके से एरे फॉर्मेट में आप इस तरीके से आप दे सकते हैं, और उसके लिए एक साथ देन और कैच ये प्रॉपर तरीके से काम करेगा। लेकिन ये तभी काम करेगा, देखिए, अगर हमने जैसे तीन हमने प्रॉमिस ऑब्जेक्ट बनाया है, तो तीनों के तीनों अगर प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है तो ही देन वाला जो पार्ट है वो एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन अगर तीनों में से, जैसे अभी हमने तीन बनाया है, P1 P2 P3, इसमें से कोई भी एक रिजेक्ट अगर हो रहा है तो आपको किसी का भी रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा, ये एक ड्रॉबैक है। लेकिन अगर सब कुछ सही है तो प्रॉपर तरीके से काम करेगा। ठीक है, इसको आप रन करके हम देखते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से आउटपुट आता है। यहाँ पे पेज को आप रिलोड कीजिए, और फिर आप यहाँ पे आके हम यहाँ पे इंस्पेक्ट में जाते हैं। इंस्पेक्ट में जाने के बाद हम कंसोल पे आएंगे। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट प्रॉमिस हैज बीन रिजॉल्व। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसको ऐसे कर देता हूँ क्योंकि 2 सेकंड का टाइम लेगा, और फिर आपको आउटपुट दिखेगा। फर्स्ट प्रॉमिस हैज बीन रिजॉल्व, सेकंड भी हो चुका है, थर्ड भी हो चुका है, और फर्स्ट के साथ जो जो वैल्यू हमने दिया था 10 20 30 वो भी आपको देखने को मिलेगा। मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सपेंड करूंगा तो आप यहाँ पे देख पाएंगे 0 1 2 प्रॉपर तरीके से, इस तरीके से आपको मैसेज यहाँ पे प्रिंट करके आपको दिखाता है। तो कुछ इस तरीके से आप एक ही साथ, अगर एक से ज्यादा अगर आपके पास प्रॉमिस ऑब्जेक्ट अगर बनाते हैं तो एक साथ हैंडल करने के लिए हम यहाँ पे प्रॉमिस डॉट ऑल फंक्शन का हम कर सकते हैं, जिसमें हम एक ही देन और एक ही हम कैच यूज करेंगे। बस ड्रॉबैक भी मैंने आपको बताया कि एक भी अगर रिजेक्ट हुआ तो तीनों के तीनों का आउटपुट आपको नहीं मिलेगा, वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखिए, हम वापस अपने कोड पे आते हैं, और इस कोड पे आने के बाद यहाँ पे देखिए एक को मैंने रिजेक्ट कर देता हूँ। जैसे अभी मैंने अभी P1 बनाया है, P2 बनाया है, P3 बनाया है, तो जैसे P2 को हम रिजेक्ट करते हैं कि सेकंड प्रॉमिस हैज बीन, यहाँ पे रिजॉल्व की जगह पे मैं लिख देता हूँ क्या, रिजेक्टेड। और यहाँ पे रिजॉल्व जहाँ पे 20 में पास कर रहा था ना, यहाँ पे मैं कर देता हूँ रिजेक्ट, और रिजेक्ट के अंदर एक मैसेज हमने दे देता हूँ क्या, समथिंग ऐसे मैसेज एक डालता हूँ क्या, नेटवर्क एरर। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमने एक मैसेज हमने डाल दिया। अब देखिए, अब एक P2 जो है वो रिजेक्ट हो चुका है। अब अगर आप आउटपुट स्क्रीन पे अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं, आउटपुट स्क्रीन पे आप देखिए कि आपको वो जो मैसेज है ऊपर वाला तो प्रॉपर तरीके से दिखा रहा है, बट क्या डेटा हमें दिखाया जो हमने 10 20 जो पास पास कर रहे थे, 10 तो फर्स्ट वाले में पास किया था, 20 सेकंड वाले में हमने पास नहीं किया था, 30 हमने पास किया था, तो फर्स्ट एंड थर्ड प्रॉपर तरीके से काम कर रहा था। बट आप यहाँ पे आउटपुट आपको नहीं देखने को मिल रहा है, सिर्फ आपको ये मैसेज आपको देखने को मिल रहा है, फर्स्ट सेकंड हैज बीन रिजेक्टेड आपको दिखा रहा है, नेटवर्क एरर आपको दिखा दिया, और नीचे आपको ये मैसेज तो दिखा रहा है, बट उसका जो वैल्यू है वो हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये एक ड्रॉबैक होता है कि ये प्रॉमिस ऑल का। आई होप ये कंसेप्ट समझ में आया होगा कि मल्टीपल, अगर हमारे पास एक से ज्यादा अगर प्रॉमिस ऑब्जेक्ट हो तो आप इस तरीके से आप प्रॉमिस डॉट ऑल, यहाँ पे ध्यान रखना ये प्रॉमिस का पी कैपिटल होगा, और ऑल इनबिल्ट फंक्शन है, उसके अंदर में जितने भी आप प्रॉमिस बना रहे हो उसको आप यहाँ पे स्टोर करते हुए, और फिर देन और कैच आप इस तरीके से यूज आप कर सकते हैं। राइट, तो एक ये पार्ट हो गया। लेकिन इसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी हमने 3 प्रॉमिस ऑब्जेक्ट बनाए, हो सकता है कि आपको 4 5 की जरूरत हो, 6 7 की जरूरत हो, 8 9 की जरूरत हो, तो आप इतना लेंथी कोडिंग नहीं करना चाहेंगे, तो इसके लिए भी मैं आपको एक शॉर्टकट कीज आपको बताता हूं, और उसके थ्रू आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। देखिए, अभी हम क्या करते हैं कि अभी जितना भी चीजें मैंने किया ना, ये पूरा कहानी को नीचे का कोड हम रखते हैं उसी तरीके से, लेकिन अभी जो P1 P2 P3 यानी 3 प्रॉमिस जो बनाया था कंप्लीटली मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया है। ठीक है, और डिलीट करने के बाद अब यहाँ पे हम लोग एक नॉर्मल एक फंक्शन हम बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आते हुए मैंने एक लेट, और इसका नाम दे दिया मैंने कॉल फन। ठीक है, कॉल फन आप नाम कुछ भी दे सकते हैं। इक्वल्स टू लिखते हुए मैंने यहाँ पे एक फंक्शन दे दिया, और फंक्शन के अंदर में 2 पैरामीटर हम पास कर देते हैं। ठीक है, पैरामीटर हम क्या क्या पास करते हैं, एक में मैंने पास कर दिया डेटा, दूसरा में पास कर दिया MSG, यानी एक जस्ट 2 पैरामीटर रखा है। डेटा में हम कुछ 10 20 30 40 इस तरीके से हम डायनेमिकली वैल्यू हम पास कर देंगे। मैसेज में भी हम पास कर देंगे, कुछ ना कुछ वैल्यू पास करेंगे, थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज करेंगे, और ये जो फंक्शन है अगर ये कॉल होता है तो इंटरनली जो है ये रिटर्न करेगा
किसको रिटर्न करेगा, तो यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन बना लेंगे जो कि हमें कॉल बैक जो फंक्शंस हम लोग यहाँ जहाँ पे यूज करते हैं प्रॉमिस वाला पार्ट, वो हम यहाँ पे हम रख देते हैं क्या, यहाँ पे हम लोग रख देंगे क्या, रिजॉल्व कॉमा रिजेक्ट, कुछ इस तरीके से आप रख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसी के अंदर में हम लोग यहाँ पे सेट टाइम आउट वाला जो पार्ट है उसको हम रखते हैं, और नीचे आके आते हुए सेट टाइम आउट के अंदर में एक मैसेज हम यहाँ पे लिखते हैं क्या, यहाँ पे लॉग पे हम लोग कुछ यहाँ पे मैसेज हम दिखा देते हैं यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे बैकटिक में यूज करूंगा, और ये जो मैसेज वाला जो पार्ट है ना उसको हम यहाँ पे रखेंगे, मैंने ऐसे लिख दिया द, यहाँ पे डॉलर सिंबल यूज करते हुए कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करेंगे, इसके अंदर में हमने लिख दिया मैसेज। ठीक है, द मैसेज, और मैसेज क्या होगा थोड़ी देर हम पास करेंगे, और यहाँ पे लिखा हैज बीन रिजॉल्व्ड। ठीक है, ऐसे हमने यहाँ पे एक मैसेज हमने दे दिया है। इसके बाद नीचे आते हुए हम रिजॉल्व वाला जो पार्ट है इसमें हम डेटा पास कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने डेटा पास कर दिया है। अच्छा, टाइम आउट में जो हम टाइम 2 सेकंड का दे रहे थे इसको भी थोड़ा सा डायनेमिक कर देते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया डेटा मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, ऐसे हमने कर दिया। तो ये हमने एक फंक्शन बनाया, कॉल फन नाम का एक फंक्शन बनाया, लेकिन उसी कॉल फन नाम के अंदर हमने एक प्रॉमिस ऑब्जेक्ट बना दिया है। ठीक है, तो जब आप इस कॉल फन को कॉल करेंगे तो क्या होगा, आपको 2 पैरामीटर पास करना होगा, तो हम पास करते हैं और फिर देखते हैं कि किस तरीके से आउटपुट हमें देखने को मिलेगा। हम नीचे आते हैं और मैंने क्या किया है कि यहाँ पे जो कॉल फन है इसको हम कॉल करेंगे, लेकिन मैं जो कॉल करूंगा कुछ इस तरीके से करूंगा कि हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया है, सपोज यहाँ पे हमने नाम दे दिया है P1 ही नाम रखता हूँ क्योंकि नीचे मैंने P1 ही यूज किया हूँ, तो यहाँ पे मैंने P1 यूज किया और यहाँ पे न्यू प्रॉमिस ऐसे कर दिया है मैंने। ठीक है, और इस प्रॉमिस जो हम बना रहे हैं ऑब्जेक्ट, इसी के अंदर में हमने कॉल करना है किसको, ये जो कॉल फन है इसको हम कॉल कर देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने कॉल करना है किसको, कॉल फन को, और कॉल फन को जब हम कॉल करेंगे तो हमें यहाँ पे 2 पैरामीटर पास करना होगा। फर्स्ट वाले में पास कर दिया है मैंने 10, ठीक है, और सेकंड वाले में जो है एक मैसेज हम पास कर देंगे। तो मैसेज यहाँ पे जो है मैंने पास कर दिया है क्या, एक स्ट्रिंग में डेटा में पास करता हूँ जहां पे मैं लिखता हूँ क्या, फर्स्ट। ठीक है, और यहाँ पे सेमीकोलन कर देते हैं, और इसी को मैंने कॉपी कर लिया है, कॉपी करके नीचे 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 रख दिया है। ठीक है, 4 बार कॉल कर दिया है, चलो ठीक है, पहले 3 बार हम करते हैं, फिर हम 4th टाइम्स भी उसमें हम कुछ ऐड करेंगे, चलो रहने देते हैं। P1 रखा, P2 कर दिया, इसको मैंने P3 कर दिया और इसको मैंने P4 कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे 10 है, फिर मैंने 20 पास कर दिया है, इसके नीचे आते हुए यहाँ पे 30 पास कर दिया, यहाँ पे मैंने 40 पास कर दिया। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट कर दिया हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ सेकंड, और यहाँ पे लिख दिया है मैंने थर्ड, और इस वाले में मैंने कर दिया है फोर्थ। ठीक है, तो हमने प्रॉमिस, ये जो फंक्शन हमने बनाया इसको हमने एक तरह से प्रॉमिस के अंदर में यहाँ पे कॉल कर दिया है। अब जो है ये प्रॉमिस ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। अब देखिए, अब कॉल फन जब कॉल होगा तो आप डेटा क्या पास करो, 10 एंड फर्स्ट, तो 10 जो है इस डेटा को जाएगा और MSG के अंदर क्या आएगा, फर्स्ट, और उसी को मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ कि द फर्स्ट, यहाँ पे क्या मैसेज आएगा, द, और MSG की जगह पे क्या पास होगा, फर्स्ट, तो मैसेज क्या आएगा, द फर्स्ट, यहाँ पे लिखता हूँ कि प्रॉमिस, द फर्स्ट प्रॉमिस हैज बीन रिजॉल्व। अगर दूसरी बार कॉल कर रहे हैं तो वहां पे मैसेज क्या आ जाएगा, द सेकंड प्रॉमिस हैज बीन रिजॉल्व, और डेटा भी हम उसके अकॉर्डिंगली हम अलग अलग यहाँ से हम पास करते जा रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे आसानी से इसका यूज कर सकते हैं। आउटपुट आपको एक्जैक्टली सेम उसी तरीके से देखने को मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से मैं रन करता हूँ, अभी आप यहाँ पे देखिए, द फर्स्ट प्रॉमिस हैज बीन रिजॉल्व, सेकंड, थर्ड और फोर्थ वाले को मैंने नीचे क्यों रख दिया, चल ठीक है उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 10, 20, 30 प्रॉपर तरीके से प्रिंट करके आपको दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका टाइम काफी सेव हो जाता है। और ये जो फोर्थ वाला है इस क्यों नहीं आ रहा था, क्योंकि मैंने इसको प्रॉमिस ऑल के अंदर में नहीं रखा था। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, P4 यहाँ पे भी हम मेंशन कर देंगे, तो भी अब प्रॉपर तरीके से आउटपुट आएगा। हम वापस स्क्रीन पे आते हैं और फिर आप यहाँ पे इसको रीलोड में फिर से करता हूँ, 2 सेकंड का टाइम लेगा। आप देख सकते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 और चारों डेटा हमें प्रॉपर तरीके से प्रिंट करके आपको यहाँ पे दिखा रहा है। राइट, आई होप ये कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। तो जो चीजें हम लोग अलग अलग प्रॉमिस हमने बनाया था, अलग अलग प्रॉमिस P1 P2 अलग अलग बनाया था, पूरा कोड हमने, ये सब कोड हमारा रिपीट हो रहा था, हमने उसी को एक फंक्शन के अंदर में डाल दिया और फिर उसी को प्रॉमिस ऑब्जेक्ट बनाया और उसी के अंदर में उस फंक्शन को कॉल कर दिया। तो ये आपके काम को काफी आसान कर देता है। ठीक है, तो ये एक चीज है। अच्छा, आप चाहते हैं क्या कि अभी जो भी डेटा हम पास कर रहे हैं, जो वैल्यू हमें 10, 20, 30, 40 जो प्रिंट करके दिखा रहा है, आप चाहते हैं कि इसका एडिशन भी हमें परफॉर्म करके दिखा दे, तो आप कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, आप यहाँ पे क्या कर कीजिए कि ये जो पार्ट है यहाँ पे एक, यहीं पे भी एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ। मान लीजिए सम नाम का डिक्लेयर किया और सम को 0 से इनिशियलाइज कर दिया है।
ये जो रिजल्ट जहां पे हम लोग प्रिंट कर रहे हैं ना, इसी के नीचे यहाँ पे आएंगे, एक फॉर लूप लगा देते हैं। वेरिएबल एक आई डिक्लेयर किया इन रिजल्ट, क्योंकि सब डेटा जो 10, 20, 30, 40 जो भी डेटा सब रिजल्ट के पास में है, तो मैंने बोला कि रिजल्ट से डेटा निकाल के 1 बाय 1 किस में रखो, आई में रख दो। और फिर यहाँ पे हम लोग सम इक्वल्स टू सम प्लस यहाँ पे कर देंगे क्या, रिजल्ट ऑफ आई, ऐसे कर देंगे। और यहाँ पे मैं रिजल्ट को प्रिंट कर रहा हूँ, और इसके साथ साथ इसी के जस्ट नीचे आते हुए यहाँ पे सबका एडिशन को प्रिंट कर देता हूँ। यहाँ पे बैकटिक यूज करेंगे, यहाँ पे मैंने लिखा सम इज, यहाँ पे डॉलर सिंबल देते हुए कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, और इसके अंदर किसको प्रिंट कर देंगे, आप सम को प्रिंट कर दीजिए, और इसको आप सेव कर लीजिए। अब आउटपुट स्क्रीन पे आइए। अब यहाँ पे रिफ्रेश मैंने किया है, और अभी आप देखेंगे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सभी का जो डेटा है वो रिजल्ट भी हमें प्रिंट करके दिखा दिया, प्लस साथ साथ हमें सम को भी प्रिंट करके आपको दिखा देता है। तो कुछ इस तरीके से चीजों को आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितना भी आप देखिए, अगर आपको एक और प्रॉमिस ऑब्जेक्ट इसमें ऐड करना होगा तो हमें उतना लेंथी कोडिंग नहीं करना होगा। आपको क्या करना होगा, बस इसी लाइन को कॉपी कीजिएगा, यहाँ पे नीचे पेस्ट कीजिए, इसका नाम दे दिया मैंने P5, और यहाँ पे सपोज मैंने एक 50 वैल्यू पास कर दिया, और यहाँ पे हम कर देंगे क्या, ये 5th टाइम कॉल हो गया। लेकिन कंपलसरी तौर पे इसको आप ऑल वाले के अंदर आप जरूर इंक्लूड कीजिए, यहाँ पे आप P5 इंक्लूड कर दीजिए, और अब आप वापस आउटपुट स्क्रीन पे आ जाइए, और यहाँ पे आप आउटपुट स्क्रीन पे देखेंगे प्रॉपर तरीके से 4 आ गया, 5th भी आ गया। कितना काम आसान आपका कर देता है। आप देख सकते हैं कि प्रॉपर तरीके से सबका एडिशन भी प्रिंट करके आपको दिखाता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे प्रॉमिस ऑल का आप यूज कर सकते हैं, और n नंबर ऑफ जितना प्रॉमिस ऑब्जेक्ट चाहें उतना आप बना सकते हैं, और उसको एक साथ हैंडल करने के लिए प्रॉमिस डॉट ऑल का आप यूज कर सकते हैं। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है, बस उस बात पर ध्यान दीजिएगा, इंटरव्यू में कभी कभी सवाल कर दिया जाता है कि प्रॉमिस डॉट ऑल का ड्रॉबैक क्या है। तो आपको सिंपली बताना है कि अगर किसी भी एक में अगर प्रॉब्लम आता है, रिजेक्ट अगर हुआ, तो बाकी किसी का भी आउटपुट नहीं आएगा। इस बात पर आपको ध्यान देना है। और अगर आप चाहते हैं कि सब अलग अलग काम करें, तो लास्ट क्लास में वही सब चीजें हमने डिस्कस किया था, तो इसको एक बार आप प्रैक्टिस आप करके आप देखिए। तो ये होता है हमारा प्रॉमिस ऑब्जेक्ट और प्रॉमिस डॉट ऑल फंक्शन हम किस तरीके से यूज हम करते हैं। आई होप कि कंसेप्ट समझ में आया होगा। प्लीज प्रैक्टिस कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच गाइज।